हेलो गाइस, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेस। आज हम लोग जो है 21 अक्टूबर के करंट अफेयर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और ये करंट अफेयर जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे क्या हो कि आपको रेगुलर जो है करंट अफेयर के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट करंट अफेयर। तो हाल में जो है काती बिहू फेस्टिवल जो है किस राज्य में मनाया गया, तो वो असम राज्य में मनाया गया है। ठीक है, तो बिहू से ही आपको पता चल गया होगा कि असम का ये एक त्यौहार होता है। ठीक है, उन 3 बिहू त्यौहारों में से एक त्यौहार होता है काती बिहू। ठीक है, जो धूमधाम से इस राज्य में मनाया जाता है। और इस त्यौहार को जो है गरीबों का त्यौहार भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा त्यौहार? कंगाली बिहू या फिर गरीबों का त्यौहार भी कहते हैं। और ये अक्टूबर के मंथ में मनाया जाता है, अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है और फसल उगने की अवस्था में होती है तब। काती बिहू को साकी नामक दीपक के साथ मनाया जाता है। तो याद रखना आपको, काती बिहू फेस्टिवल जो हाल में ही मनाया गया, तो किस राज्य में मनाया गया? तो असम राज्य में ये मनाया गया है। ठीक है, असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल और राष्ट्रपति हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना काती बिहू जो फेस्टिवल मनाया है वो असम राज्य ने मनाया है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। हाल में जो है किस बैंक ने व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो कौन सा बैंक है जिसने व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सेवा शुरू कर दी? वो है आईडीबीआई बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है? आईडीबीआई जो बैंक है उसने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवा शुरू की है। बैंक के एक बयान में कहा गया है कि व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा एक समर्पित व्हाट्सएप वेरीफाइड नंबर के माध्यम से मुहैया कराई जाएगी, जो एंड टू एंड एनक्रिप्शन सुनिश्चित करेगी। ठीक है, जो भी आपके व्हाट्सएप नंबर होंगे, वेरीफाइड नंबर होंगे, उसी पर जो होंगी व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की जा सकेगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा हाल में ही किस बैंक ने शुरू की है? तो वो बैंक है आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक का जो मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और आईडीबीआई बैंक के जो सीईओ हैं वो हैं राकेश शर्मा। ठीक है, तो ये स्टैटिक्स जी के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जो हम लोग साथ में कवर करते चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। हाल में ही सिडनी में स्थित लॉवी इंस्टीट्यूट, ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूट? लॉवी इंस्टीट्यूट ने एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को 100 में से, ठीक है, 100 में से कितना अंक दिया है? 39.7 अंक दिया है, जिससे भारत कौन से रैंक पे रहा है? 4th रैंक पर रहा है। ठीक है, तो हाल में जो है ऑस्ट्रेलिया में लॉवी इंस्टीट्यूट जो है उन्होंने एशिया पावर इंडेक्स 2020 भारत को 100 में से कितने अंक दिए? 39.7 अंक दिए, और जिसमें भारत कौन से स्थान पे रहा है? 4थे स्थान पे रहा है। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में देशों के सापेक्ष शक्ति का आकलन करने के लिए 26 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। इस इंडेक्स में एशिया प्रशांत को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका के स्कोर के साथ अपनी स्थिति बरकरार रखी है। तो याद रखना कि भाई एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 4th और टॉप पे रहा है अमेरिका। ठीक है, टॉप पे कौन रहा है? अमेरिका रहा है। और भाई दूसरे और तीसरे नंबर की बात करें तो चाइना जो है सेकेंड रैंक पर, और जापान 3rd रैंक पर, और इंडिया 4th रैंक पर है। तो हाल में जो है एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? 4th रैंक रही है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, आईटीआई मद्रास ने जो है डेयरी टेक स्टार्टअप स्टेलैप्स, ठीक है, कौन सा? स्टेलैप्स ने राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए अपनी तरह का पहला पूरी तरह से स्वयं संचालित डायरेक्ट भुगतान प्लेटफॉर्म मो पे लॉन्च किया है। ठीक है, तो हाल में जो है मो पे किस आईटीआई ने लॉन्च किया है? तो आईटीआई मद्रास ने लॉन्च किया है। ठीक है, वो भी किसके लिए? राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए। ठीक है, किसानों की हेल्प करने के लिए, जिससे क्या हो, किसानों की जो भी डेयरी की जो भी दूध जमा करने के बाद जो भी इनकम सोर्सेस होती हैं वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में आ जाए। तो इसके लिए एक भुगतान प्लेटफॉर्म बनाया, कौन सा? मो पे बनाया है। मो पे डेयरी और डेयरी किसानों के भुगतान गेटवे हैं, जहां डेयरी अधिकारी किसानों के मौजूदा खाते में, किसानों के बचत खाते में दूध के भुगतान को डिजिटल रूप से स्थानांतरित कर सकेंगे। ठीक है, जो भी डेयरी के अधिकारी होंगे वो क्या कर पाएंगे कि भाई मंथली हो, 15 डेज हो या 7 डेज हो, उसके अकॉर्डिंग जो कि किसान का जो भी अकाउंट होगा उसमें डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। डिजिटल प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाता
स्टेल एप्स भारत की अपनी तरह की पहली एंड टू एंड डेयरी प्रौद्योगिकी समाधान कंपनी है। ठीक है, हाल में जो है किस आईटीआई ने जो है डेयरी किसानों के लिए डिजिटल भुगतान के लिए मोपे प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो वो है आईटीआई मद्रास। ठीक है, स्टेल एप्स के जो सीईओ हैं वो है रंजीत मुकुंदन। ठीक है, और मुख्यालय जो है स्टेल एप्स का वो है बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना आईआईटी मद्रास ने इसे डेवलप किया है। चलो अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। हाल में जो है 20 अक्टूबर को विश्व स्तर पे वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे, ठीक है, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे यानी WOD मनाया गया। यह दिन ऑस्टियोपोरोसिस और चयापचय हड्डी रोग की रोकथाम, निदान और उपचार के लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया। देखिए ये जो ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये एक प्रकार का रोग होता है जिसमें हड्डियां काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, तो इसके लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे जो है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, WOD की जो थीम रही है दैट्स ऑस्टियोपोरोसिस डे। ठीक है, तो ये इस बार की थीम रही है दैट्स ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन का जो मुख्यालय है वो है न्योन, स्विट्जरलैंड में। देखिए थोड़ा यहाँ पर ये जो नाम पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, टंग ट्विस्टर हो रहा है, तो समझ गए होंगे आप, लिखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं साइरस कपूर और अंतर्राष्ट्रीय ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 1998 में। ठीक है, थोड़ी नाम पढ़ने में दिक्कत आ रही है, ऑस्टियोपोरोसिस डे। ठीक है, तो इतना याद रखना है। कब मनाया गया? 20 अक्टूबर को मनाया गया है। बैडमिंटन में जापान के पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा ने विमेंस सिंगल में 3 बार विश्व चैंपियन रही कैरोलिना मारिन को हराकर डेनमार्क ओपन का खिताब जीत लिया है। तो याद रखना डेनमार्क ओपन का खिताब हाल में किसने जीता है? नोजोमी ओकुहारा ने। ठीक है, ये कहाँ की? जापान की पूर्व चैंपियन रही खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 बार विश्व चैंपियन रही कैरोलिना मारिन को क्या कर दिया? हरा दिया है। ठीक है, तो याद रखना डेनमार्क ओपन जीतने वाली वीमेन सिंगल में कौन रही है? वो है नोजोमी ओकुहारा। वही दुनिया के 7वें नंबर के सबसे की खिलाड़ी डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन ने अपने हमवतन रैसमस जैमके को मैन सिंगल के फाइनल में हराकर ये खिताब जीत लिया। ठीक है, तो डेनमार्क ओपन में मैन सिंगल्स में खिताब किसने जीता? वो जीता है एंडर्स एंटोनसेन ने। ठीक है, तो ये दोनों नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स के अंदर ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। और दिल्ली पुलिस जो 27 नवंबर से एग्ज़ाम जो स्टार्ट होंगे वहाँ पर भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो इसलिए इसको आप काफ़ी अच्छे तरीके से दोनों ही नाम याद रखें। नोजोमी ओकुहारा जिन्होंने डेनमार्क ह्यूमन्स में ये खिताब जीता है। ठीक है, और मेंस में जीता है एंडरसन एंटोनसेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। अगली करंट अफेयर वर्ल्ड स्टैटिक्स डे। ठीक है, तीसरा विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर 2020 को विश्व स्तर पे मनाया गया था। ठीक है, हाल में जो है आइसोस्टेटप्स डे जो हमने देखा अभी वो 20 अक्टूबर को मनाया गया और वर्ल्ड स्टैटिक्स डे भी कब मनाया गया? 20 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व सांख्यिकी दिवस जिसे कहते हैं 2020 एक वैश्विक संयोगात्मक प्रयास है जिसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस 2020 की जो थीम रही है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट। जो 2020 की जो थीम रही है वो क्या रही है? कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट। जो वर्ल्ड स्टैटिक्स डे की थीम रही है। यह विषय विश्वास, आधिकारिक डेटा, नवाचार और राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में लोगों की भलाई के महत्व को दर्शाता है। ठीक है, तो याद रखना वर्ल्ड स्टैटिक्स डे यानी विश्व सांख्यिकी दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर 2020 को मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम रही है वो रही है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट। तो नेक्स्ट करंट अफेयर है, काफ़ी बड़ी है ये करंट अफेयर।
ठीक है, डिटेल में पूरा हमने इसे देखा है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तीसरी बैठक के दौरान ISA के फ्रेमवर्क समझौते के बाद पहली बार सौर क्षेत्र में काम करने वाले देशों के संस्थान को क्या दिया गया, सौर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये जो सौर पुरस्कार 3 भागों में विभाजित किया गया, कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित किया गया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, ये हाल में अवार्ड प्रारंभ कर दिए गए हैं कि पुरस्कार देना शुरू कर दिया गया है। तो 3 क्षेत्र में इसको बांटा गया, पहला विश्वेश्वरैया पुरस्कार, दूसरा कल्पना चावला पुरस्कार और तीसरा दिवाकर पुरस्कार। अब जो विश्वेश्वरैया जो पुरस्कार है वो ISA के 4 क्षेत्रों में से प्रत्येक में अधिकतम सौर क्षमता का इस्तेमाल करने वाले देशों को प्रदान किया जाता है, यानी कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी का यूज़ किया होगा उसको विश्वेश्वरैया पुरस्कार दिया जाएगा। अब जो कल्पना चावला पुरस्कार है वह पुरस्कार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाएगा, यानी जिन्होंने सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए उस तकनीक पे काम किया हो, जो वैज्ञानिक या इंजीनियर को ये दिया जाएगा। और जो दिवाकर पुरस्कार है, जो 3rd पुरस्कार है, ये पुरस्कार उन संस्थाओं और संगठन को दिया जाएगा जो दिव्यांग लोगों के हितों के लिए काम करती हैं, जिन्होंने मेज़बान देश में सौर ऊर्जा के उपयोग को काफ़ी अधिक बढ़ाया है। ठीक है, तो याद रखना, पहला उसको दिया जाएगा जो सोलर एनर्जी का यूज़ सबसे ज़्यादा किया हो, विश्वेश्वरैया पुरस्कार। सेकंड कल्पना चावला पुरस्कार किसको दिया जाएगा, ये दिया जाएगा वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को जिन्होंने जो है सोलर एनर्जी को उसकी तकनीक में थोड़ा चेंज लाने के लिए कोशिश की हूँ, तो उनको ये दिया जाएगा। और दिवाकर पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा जो दिव्यांग लोगों के हितों के लिए काम करते हैं। ठीक है, अब जो पुरस्कार विजेता रहे सोलर अलायंस के, तो वो हैं, अब देखिए विश्वेश्वरैया पुरस्कार जो दिया गया है एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए जापान और यूरोप और अन्य क्षेत्रों के लिए नीदरलैंड को दिया गया। ठीक है, किसके लिए, प्रशांत क्षेत्र के लिए जो है किसे दिया गया है, ये जापान को दिया गया और यूरोप को दिया गया, और अन्य क्षेत्र के लिए जो किसे दिया गया, नीदरलैंड को दिया गया है। और कल्पना चावला पुरस्कार दिया गया IIT दिल्ली को, और डॉक्टर भीम सिंह और दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी के डॉक्टर अय्याज अलनौमी को, तो दोस्तों IIT भारत में जो है डॉक्टर भीम सिंह को मिला है। ठीक है, IIT दिल्ली में भीम सिंह को मिला है, और दुबई के अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी अंडर वाटर अथॉरिटी है, उसके जो भी अध्यक्ष हैं आयशा अलनौमी को दिया गया है। और दिवाकर पुरस्कार जो दिया गया अर्पण संस्थान को दिया गया जो हरियाणा में मौजूद है, और अरूसी सोसाइटी को दिया गया है जो दिव्यांग लोगों के लिए काम करती है। तो दोस्तों आई होप आपको ये करंट अफेयर पसंद आई होगी, और यदि आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे क्या हो कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन करंट अफेयर के मिलते रहें। तो चलिए, गुड बाय, टेक केयर।